मकरान में, जो मकरान आज शोलों की जद में है, जहाँ पर एक मासूम औरत की खातून की लाश, करीमा बलोच की लाश तदफीन के लिए लाई गई और जो रवैया अपनाया गया, उसके कंटेक्स्ट में तनाजुर में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ ताकि सबके लिए ये बाइस हैरत भी होनी चाहिए है और हमारे लिए मेरे ख्याल बाइस ये सबक आमोज एक वाक़यात हैं। कोई 3 जनवरी 1898 को गोकप्रोश के मुकाम पर, यही जो मकरान का इलाका है पीदारक, वहाँ के उसके नज़दीक पहाड़ी एक वादी है, एक छोटा सा एक दर्रा है जो पीदारक के करीब गोकप्रोश का, वहाँ पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मकरान के बलोचों की कोई 1000 के करीब मुख्तलिफ़ुल कबाइल जो हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से, मंद से, तुम्ब से, बुलेदा से, बालीचा से, कुल्लांज से, खेत से, ये सारे जमा हो गए। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मार्का वहाँ पर लड़ा गया। उस मार्के में तकरीबन 150 के करीब जो बलोच हैं, जो अंग्रेज़ की इस मुज़म्मत उनके ख़िलाफ़ वो शहीद हुए, उनकी सरबराही मीर बलोच खान नौशरवानी कर रहे थे उस वक्त। मीर बलोच खान नौशरवानी अपने 150 साथियों के साथ शहीद हुए। अगर अंग्रेज़ चाहते, क्योंकि ये इतना बड़ा मार्का था, कोई जंग नहीं था, मार्का था, क्योंकि बलोचिस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई 120 के करीब मार्के छोटे बड़े जो हैं वो बलोचों ने, पश्तूनों ने, इस खित्ते के लोगों ने लड़ी हैं। अगर अंग्रेज़ चाहता तो बलोच खान की लाश की बेहुरमती करता, उसका सर तन से जुदा करके किसी लकड़ी पे लगा देता, उसको बाइस इबरत बनाता सबके लिए ताकि लोग डर जाए। अगर अंग्रेज़ चाहता, वो तो काफिर है, अगर अंग्रेज़ चाहता तो उसका सर तन से जुदा करके उसके साथ फुटबॉल भी खेल सकता था। अगर अंग्रेज़ चाहता तो वो जितने भी वहां पर लोग शहीद हुए हैं उनकी लाशों की बेहुरमती करता, उनके तन बदन से कपड़े उतार कर उनके साथ वो हरकत करता जिसका कोई इलाज भी नहीं था। उस वक्त के मैदान में न सोशल मीडिया था, उस वक्त न मीडिया था, लेकिन बर्बरियत जब अगर किसी ने जालिम ने कायम करनी होती है, वो हमेशा जो है जंग के मैदान में लाशों के साथ किया जाता है। लेकिन 120 छोटे बड़े मार्के बलोचों ने लड़े। 1839 में 13 नवंबर 1839 में मेहराब खान की शहादत से लेकर 3 जनवरी मीर बलोच खान नौशरवानी की शहादत से लेकर, मीर खुदादाद खान मरी की शहादत से लेकर, मीर गुलाम रसूल बुगटी की शहादत से लेकर, मीर बिजार खान डोबकी की शहादत से लेकर, मीर खलील खान गमशादजी की, मीर जियंत खान रेकी की शहादत से लेकर, ये सारे बलोचों ने जितने मार्के किए उनके सरबराह इन जंगों में रहे। लेकिन जनाब वाला, मैं तारीख बहुत गौर से पढ़ता हूं, मुझे कभी भी ये नजर नहीं आता कि किसी ने भी किसी एक मार्के में किसी एक भी अपने मुखालिफ की लाश की बेहुरमती की हो, या उसको जो है कभी उसके साथ जो है कोई इस तरह का हरकत किया हो जिससे वहां के लोगों के दिल और दिमाग में उनके खिलाफ नफरत बढ़ती गई हो। लेकिन आज पाकिस्तान के में तकरीबन जो बलोचिस्तान के साथ हमारा एक रिश्ता है वफाकी वहदत का, उसकी अगर अब तारीख देखते हैं जनाब वाला, जब भी मार्के होते हैं, घरों में होते हैं, गलियों में होते हैं, पहाड़ों पे होते हैं, हुकूमतों के साथ होती है, रियासत के साथ होती है, लेकिन रियासत इतनी बड़ी ताकत होती है, उसकी बुर्दबारी और उसकी सोच इतनी मजबूत होती है कि वो ऐसे छोटे छोटे हरकतें नहीं करते जिससे आप इज्तिमाई तौर पर उस इलाके के लोगों के दिल और दिमाग पर जो है एक, वो क्या कहते हैं, हमेशा के लिए जो है एक वाकया जो है वो जब्त कर सकें। नवाब अकबर खान बुगटी के साथ जो हुआ, आज तक किसी को यह मालूम नहीं है कि उनकी लाश जिस तरीके से मदफून है, जिस तरह ताबूत में उसको ताले लगाकर उस वक्त मदफून किया गया, दफन किया गया, आज तक उनके खानदान के लोगों को भी नहीं पता कि उस ताबूत में था कौन, उस ताबूत में थे क्या। इसके बाद तसलसल के साथ ये सिलसिला चला और अभी रिसेंटली हम तो बड़े जदीद दौर में दाखिल हो गए हैं। करीमा बलोच का वाकया जब कनाडा में हुआ, उसके बाद अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इजाजत दे भी दी उसकी लाश की बलोचिस्तान आने की, तो मेरे ख्याल में जो उसकी नजरियात से इख्तिलाफ किया जा सकता है, उसके तरीके जद्दोजहद से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इंसानियत के नाते हम सब मुसलमान हैं। एक औरत की लाश जब बलोचिस्तान में तदफीन के लिए लाई जा रही थी, तो जनाबे वाला रियासत को अपने दिल गुर्दे बड़े करने चाहिए थे, उसकी जिगर इतना बड़ा होना चाहिए था। अगर ये लाश वहां से ले जा रहे थे, वहां से उसकी मैयत अगर कराची एयरपोर्ट से किसी जगह पर नमाज जनाजे के लिए ले जा रहे थे, तो हुकूमत को इसको फैसिलिटेट करना चाहिए था, उनको सहूलत फराम करना चाहिए था कि लोग अपने जज्बात का इजहार करें, क्योंकि रियासत के लिए बहुत जरूरी है कि उसको लोगों के जज्बात का इल्म हो।
کہ लोग रियासत और हुकूमत के बारे में क्या जज्बात रखते हैं, लेकिन जनाब वाला उसमें भी रुकावटें डाली गई। और जिस तरह वो क्या कहते हैं कि कॉर्डन ऑफ करके एक मैयत को वो गाड़ियों में जो है सीधा किसी को न जाने नहीं दिया गया, उसको मकरान की तरफ, उसके इलाके की तरफ, तुम की तरफ रवाना कर दिया गया, रस्ते में लोगों के रास्ता बंद कर दिया गया, वहां पर मोबाइल के नेटवर्क्स बंद कर दिए गए। हम ये समझते हैं कि जनाब वाला ये सबसे बड़ी जो गलती है, ये बलोचिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ, हमें तो उनका हैसियत का पता है कि शायद उनसे हम गिला नहीं करते हैं, लेकिन बलोचिस्तान के हवाले से पॉलिसी साज इदारों को हम ये बता देना चाहते हैं कि जो आपको ये छोटे छोटे मशवरे दे रहा है और ये छोटे छोटे फैसले जिस तरह के आप करते हैं, और बदसूरत किस्म के जब आप फैसले करते हैं, आप बलोचिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग जीतने की बजाय आप बलोचिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में जो है अपने लिए नफरत पैदा करने का बायस बन गए। हम इस वफाक में हम हमेशा ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के दिलों पर बहुत से जख्म हैं, बलूचिस्तान के लोगों के सीनों पर बहुत से जख्म हैं। बलूचिस्तान का कोई ऐसा घर नहीं जहां पर मातम हो, बलूचिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं जहां पर इज्तिमाई कब्रें ना हो। हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि रियासत को अपने दिल गुर्दे बड़े करने चाहिए। जनाब स्पीकर, आप एक एमपीए हैं, आपके इलाके में रोजाना आपके खिलाफ कितने लोग बोलते हैं? क्या हम जो हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं हम उनका सर तन से जुदा कर दें, या उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लें, या हम उनसे जो है उनकी जुबान काट दें? नहीं, जमहूरियत की, वफाकियत की और कसीरुल कौमी रियासत की खूबसूरती इसी में है कि आप मुतजाद मुतफर्रिक ख्यालात को सुने। अगर कोई इस रियासत के खिलाफ भी बात करता है, आप अपने अंदर उतनी ताकत पैदा करें कि उस बयानिए के खिलाफ आप अपना एक खूबसूरत बयानिया पेश करें। बलोचिस्तान में अगर एक बहुत बड़ा तबका वो हुकूमत और रियासत की पॉलिसियों से नाखुश है, तो वो वजूहात जानने की कोशिश करें, बजाय कि आप वजूहात जानने के आप लोगों की जो है जुबान बंदी करते हैं, आप तालाबंदी करते हैं, सेल फोन, मोबाइल फोन बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, कब्रिस्तानों पर कर्फ्यू लगा देते हैं, मैयतों को जो है कर्फ्यू की शक्ल में वहां एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल कर देते हैं। कैसे आएगा बलोचिस्तान में? हमने लाशों के साथ 2021 में हमने बलोचिस्तान में मैयतों की जो बेउर्मती देखी है, हमारी तारीख में, मैं खुदा जानता है, ये पुराने पढ़े किताब मेरी लाइब्रेरी में मैं पढ़ के निकालता हूं कि यार कोई एक वाकया मिले ताकि मैं बताऊं कि पाकिस्तान ने जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो सही किया उसने। कोई एक जवाब ढूंढने की कभी कोशिश करते हैं भी, हमें नहीं मिलता है। 11 मैयतें हमारी हजारा बरादरी की यहां पड़ी रही। 6 दिन तक हमारी हुकूमत उन मैयतों को एहतराम और इज्जत नहीं दे सका, और एक मैयत खामोशी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क आई, ये उसका घर है, वो जितने नजरियात के, उससे हम भी इख्तिलाफ राय रखते हैं उनके नजरियात से, लेकिन कहने का मकसद यह है कि अगर हम हुक्मरानी पर होते तो हमारे दिल और गुर्दे बड़े होने चाहिए। हम अपने मुखालिफ को भी वो मोहब्बत और सहूलत दें ताकि वो कल हमारे नजरिए का हमदर्द बन जाए। हमारा नजरिया नफरत नहीं सिखाता। अगर पाकिस्तान में हमारा जो नजरिया, अगर आप कहते हैं उसको कि जी हम वफाकियत के नजरिए पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत के नजरिए पे यकीन रखते हैं, इंसानियत और इंसानी हकूक के नजरिए पे यकीन रखते हैं, तो जनाब वाला हमें वो चीजें दिखानी पड़ेंगी। ये चीजें मैं तारीख में जो लोग जो ये गलतियां करवा रहे हैं, वो दरअसल बलोचिस्तान में जो आग धीमे धीमे हम समझते हैं कि उसको कम होना चाहिए, उस आग को बलोचिस्तान में खत्म होना चाहिए। बलोचिस्तान में जंग और जदल, ये खून रेजी, ये लाशों का गिरना, ये तशद्दुद खत्म होना चाहिए। बलोचिस्तान दूसरे इलाकों की तरह तरक्की की तरफ बढ़े, लेकिन कैसे बढ़ेगा? हर दूसरे दिन हुकूमत और उसके अलकार जितनी बड़ी ब्लंडर्स करते हैं, इतनी बड़ी गलती कर देते हैं। आप पूरी नस्लों को, आप जो इस वक्त बलोचिस्तान की पूरी नस्लें हैं, उनके ज़हनों में एक पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी मैयतों को भी नहीं माफ करेंगे, हम आपके जिंदा लोगों को भी नहीं माफ करेंगे। मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर, आज के इस असेंबली के तवस्सुत से हम सिर्फ एक बात वाज़ेह कर दें कि हमारा कोई जमहूरी तौर पर हमारा मुखालिफ है, कोई हमारे नजरिए का मुखालिफ है, कोई हमारे झंडे का मुखालिफ है, लेकिन एक बात यह है कि हम हुकूमत और रियासत की हैसियत से ये हमारा फर्ज है कि हम वो गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल नहीं करेंगे जिससे हमारी जो तारीख और रिवायत मसख हो। और जो लोग भी इस अमल में शामिल रहे हैं, हम उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लिहाजा साहब, शुक्रिया जनाब, कार्रवाई काफी लंबी है।